अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ नागवली की किस्त नंबर 20 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे नॉवेल्स और वीडियो की लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपने दोस्तों प्यारों में शेयर करें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। हवेली के बागीचे में धूप छाँव की आंख मिचोली के साथ साथ लड़कियों की भी आंख मिचोली चल रही थी। दरख्तों की टहनियों पर हल्की हल्की हवा से हलचल सी मची थी और उनके बीच सुकन्या, तनीषा और दो दीगर सहेलियां बच्चों की तरह हंसती खेलती फिर रही थीं। सुकन्या की आंखों पर रेशमी दुपट्टे की पट्टी बंधी थी। वो दोनों हाथ आगे किए कभी इधर तो कभी उधर पड़ती और अपने कदमों की आहटों से दूसरों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। आज तो तुम सबको पकड़ कर दिखाऊंगी, कोई बच नहीं पाएगा, उसने हंसते हुए कहा। तनीषा चहक कर बोली, आजा सुकन्या, हम यहाँ हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं फूलों की क्यारी न रोन देना। सुकन्या ने हंसते हुए कदम बढ़ाए। वो अंदाज़ों से आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। नरमी से सांस लेते हुए उसने फौरन दोनों हाथ आगे किए और जैसे ही छुआ, एक मजबूत वजूद उसके सामने आ गया। पकड़ लिया, वो खुशी से चिल्लाई, लेकिन अगले ही पल जैसे सारी हवा साकित हो गई। अगर आंखों पर पट्टी बंधी हो तब भी किस्मत सही इंसान को चुन ही लेती है। सुकन्या, वो गहरी मर्दाना आवाज शत्रुघ्न की थी। सुकन्या का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने धीरे से पट्टी हटाई और जब आंखें शत्रुघ्न से चार हुई तो उसका चेहरा गुलाब की मानिंद सुर्ख हो चुका था। माफ कीजिएगा राजकुमार, मैं समझी दीपा या तनीषा है। सुकन्या ने नजरें चुराईं। मैं तो बस यूं ही यहाँ आ निकला, शोर सुनकर। मुझे क्या मालूम था यहाँ आने की सजा के तौर पर हिरासत मिलेगी। वैसे एक बात बता दो सुकन्या जी, राजपूतों को पकड़ना नामुमकिन है। शत्रुघ्न उसकी कमर में हाथ डाले उसके बेहद नजदीक होकर सरगोशी करता है। फिर भी पकड़ ही लिया मैंने, सुकन्या ने धीरे से कहा, मगर खुद को शशोपंच में पाया। ना वो शत्रुघ्न को ठीक से जानती थी, ना ये लम्हा समझ आ रहा था, लेकिन दिल की धड़कन जैसे बेसबब तेज हो गई थी।
शत्रुघ्न ने संजीदगी से कहा, पकड़ने और ठहरने में फर्क होता है सुकन्या। कुछ पल आकर गुजर जाते हैं और कुछ दिल में कहीं छुप कर रह जाते हैं। आप तो यूं समझिए कि शत्रुघ्न खुद आपकी राह में ठहर गया। सुकन्या चौंकी, पर वो भी उलझी हुई थी। अजीब बात है, आपकी बातें मुझे समझ ही नहीं आती। आप सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? शत्रुघ्न उसकी उलझन भरी आंखों में देखते हुए एक कदम करीब आया। आवाज में गहरी संजीदगी और राजपुताना ठहराव था। क्योंकि मैं लफ्ज़ों से नहीं, नज़र से बात करता हूँ सुकन्या। मेरे जुमले अगर आपको उलझाते हैं तो समझ लीजिए आप मेरे दिल की ज़बान सुनने लगी हैं। और दिल की बात कभी सीधी नहीं हुआ करती। फिर एक लम्हे को रुका, निगाहें उसके चेहरे पर जमाए, अपनी उँगली उसके दिल के मकाम पर रखकर बोला, इतना उलझ क्यों गई? सीधी बात ये है कि दिल की दिशा जो उल्टी ठहरी। सुकन्या उसकी इस गुस्ताखी पर गुलनार हो गई। ज़बान है, लेकिन अल्फाज ने साथ ना दिया। वो नजरें चुरा गई। बागीचे में हवा मद्धम हो चुकी थी, जैसे मौसम भी इस लम्हे की गहराई को महसूस कर रहा हो। सुकन्या अभी-अभी बाजी जीतने के गुरूर में थी कि शत्रुघ्न ने धीरे से आगे बढ़कर उसकी नाजुक कलाई थाम ली। सुकन्या चौंकी, उसके लबों से बेसाख्ता निकला, राजकुमार, मेरा हाथ छोड़िए। शत्रुघ्न की आंखों में शरारत थी, लहजे में वक़ार। अब तो ये हाथ मरकर ही छूटेगा। राजपूत जब किसी का हाथ थाम लेते हैं, तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते। सुकन्या की आंखों में शर्म और बेयकीनी की चमक उभरी, मगर आवाज़ में अभी भी वही गुरूर था। अगर आप शस्त्रधारी राजपूत हैं, तो मैं भी वेदों की वारिस शास्त्रीय ब्राह्मण हूँ। मेरे आगे तो भगवान राम की नहीं चलती, फिर आप क्या चीज़ हैं? ये कहकर उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और सुर्ख चुंदरी लहराती हुई बागीचे की दूसरी जानिब भागी। शत्रुघ्न चंद लम्हे वैसे ही खड़ा रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। उसकी निगाहें सुकन्या की जाती पुश्त पर जम गई। वाह रे देवी, ना सिर्फ रूप में देवी हो, बल्कि बातों में भी तलवार जैसी तेज हो। राज घराने की बहू के सारे गुण हैं। वो धीरे से मुस्कुराया। सुकन्या की हर जनबिश, हर अदा दिल फरेब थी, जो उस शेर दिल राजकुमार को बेइख्तियार दीवाना किए जा रही थी। ये उसकी जिंदगी का पहला इश्क था, एक ऐसी लड़की जो उसे जमीन पर उतरी हुई अप्सरा महसूस होती थी।
आज गांव पर घंघोर के पवित्र पर्व का ऐसा रंग चढ़ा था जैसे धरती माँ ने खुद 16 सिंगार कर लिया हो। कच्ची गलियां गाय के गोबर और गेरो मट्टी से लीपी जा चुकी थी। हर घर के द्वार पर आम के पत्ते और अशोक की टहनियां बंधी थीं। चौखटों पर रंगोली के देवयाती नक्श, स्वास्तिक, कमल और सूरज देव की आकृतियां जमीन पर भक्ति बिखेर रही थी। सूरज देव के उदय से पहले ही गांव की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियों में, बालों में गजरा, माथे पर बिंदिया, कलाइयों में खनकते कंगन सजाए पूजा की थालियां लिए बाहर आ चुकी थी। अरे बहन, आज तो घंघोर का दिन है। आज मांगी हुई मन्नत खाली नहीं जाती। कहीं दिया जल रहा था, कहीं लोबान और अगरबत्ती की खुशबू फिजा में फैल रही थी। कहीं चौखट पर हल्दी, चावल और कुमकुम से तिलक लगाया जा रहा था। चूल्हों पर खीर, पूरन पोली और गुड़ वाले लड्डू पक रहे थे। मीठी खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। बच्चे नए वस्त्रों में, हाथों में बांस की तलवारें और झंडियां लिए एक दूसरे को ललकार रहे थे। मैं राजकुमार आहिर जिरक बनूंगा और मैं महावीर योद्धा। उनकी आवाजों में जोश था और आंखों में राजघराने के सपने। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल और बरगद के नीचे पुजारियों ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी थी। शंख की गूंज फिजा में फैल गई, नगाड़ों और ढोलक की थाप के साथ, जैसे पूरा गांव एक ही ताल में सांस लेने लगा हो। महिलाएं घंघोर के लोक गीत गाने लगीं। घंघोर देव आए रे, सुख समृद्धि लाए रे। इन गीतों में भक्ति भी थी और आने वाले कल की आशना भी। बूढ़े वृद्ध पीपल के नीचे बैठे अपने अजदाद की कहानियां सुना रहे थे। ये पर्व महज कोई मेला नहीं, ये हमारे राजोनश की पहचान है। इसी दिन देवता हमारी धरती की रक्षा करते हैं। हर चीज पर उत्साह था, हर आंख में चमक, मगर फिजा में एक अनदेखा सा भय भी तैर रहा था। जैसे ये घंघोर सिर्फ उत्सव का नहीं, किसी बड़े परखन की शुरुआत का भी साक्षी बनने वाला हो। दिए जल रहे थे, शंख बज रहे थे और पूरा गांव इस सच से अनजान था कि उसी पवित्र दिन तकदीर का सबसे खतरनाक खेल खामोशी से खेला जाने वाला है। आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ, तो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। यकीन माने मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो प्लीज़ कमेंट लाज़मी किया करें, मुझे बताया करें।
اور میری ناولس کی لنک، ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں پیاروں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔